स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 9B, ठीक है ना। समांतर रेखाएं भाग 1। इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। दिया हुआ है हमारा कि चित्र 15 में, मतलब ये 15 है, किताब में आप देखेंगे तो आपके मतलब लिखा होगा चित्र 15, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप चित्र, ठीक है ना, 15। चित्र 15 में मतलब आपको समझ में आया। किताब में आप देख लीजिए, किताब खोल के और कॉपी खोल के बैठा करिए जब मैथ पढ़ते हो आप तो, ठीक है। किताब ले लिया करिए, एक एक पेज मतलब एक रफ कॉपी और एक कलम, या फिर आप जैसी भी कॉपी लेना चाहें एक कॉपी ले लीजिए और एक कलम ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही बैठा करिए, जो चीज़ें बोला करूँ उसको समझा करिए, और ना समझ में आए तो उसको लिखा करिए, ताकि बाद में आप भूलें ना उसको, ठीक है। याद नहीं करना है इस चीज़ों को समझना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा ऐसा तो मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं जो ना समझ में आए, लेकिन कोशिश करिएगा कि मतलब कि अगर ना समझ में आए तो उस चीज़ों को लिख लीजिएगा, जिसमें आपको भूलने का डर हो कि भूल सकते हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ हमारा कि चित्र 15 में चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण 90 मतलब समकोण है। मतलब प्रत्येक कोण समकोण है, मतलब ये चारों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। सत्यापित कीजिए कि ए मतलब कि ए बी समांतर सी डी। इसमें बताना है, इसको सत्यापित कर देना है कि ए बी जो है, ए और बी समांतर है सी डी के, ठीक है ना, सी डी के समांतर है, ये समांतर है। और यहाँ पे ए डी जो ए और डी समांतर हो जाएगा हमारा बी सी, मतलब ये दोनों भी समांतर है, ये आपको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले चतुर्भुज लिखेंगे ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज मतलब ये हल में होगा आपका, ठीक है ना। अगर चाहे तो आप यहाँ पे हल लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है ना, ए बी सी और डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ए बी सी डी में, अब ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये हमारा कोण क्या है, सभी मतलब समकोण है, इसलिए मतलब चूंकि यहाँ पे कोण ए जो होगा वो बराबर होगा कोण बी के। क्यों? क्योंकि सब समकोण है, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोण सी के, बराबर कोण क्या हो जाएगा हमारा डी के। और ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो गया? तो इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही रेखा पर बने क्या हो जाएंगे हमारे मतलब कि ये क्या हमारा सबको प्रत्येक कोण क्या हमारा दिखा रहा है, समकोण है। इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक, ठीक है ना, कोण क्या हमारा समकोण है, समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है। ये मेरे को कहाँ से पता चला? क्योंकि ये आपके मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। अब देखिए इसमें लिखेंगे तथा एक ही मतलब कि रेखा पर बने दो लंब रेखाएं समांतर हैं। दोनों एक ही रेखा पर बने, अब लिख लीजिएगा एक ही, ठीक है ना, एक ही रेखा पर बने, रेखा पर बने बने, ठीक ना, एक ही रेखा पर बने दो रेखाएं, ठीक ना। यहाँ पे दो दो लंब लंब रेखाएं, ठीक ना, रेखा, दो लंब रेखा समांतर थी, लंब रेखाएं लिख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि दो हैं इसलिए रेखाएं हो जाएंगी, ठीक ना। दो रेखाएं समांतर थी, समांतर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, होती है। अब बात को समझिएगा, एक ही रेखा पर कौन कौन लंब है? जैसे कि ये रेखा है ए बी पे क्या लंब है, ए और डी लंब है, और यहाँ पे बी पर कौन सा लंब है, बी और सी लंब है। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि एक ही रेखा पर लंब है, तो इसलिए मतलब फिर से लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक ही रेखा पर लंब है, तो इसलिए हो जाएगा हमारा क्या चीज, इसलिए इसलिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए डी, ठीक ना, यहाँ पे ए और डी ये समांतर हो जाएगा हमारा बी और सी के। आपको भी समझ में आ रहा है, ए डी समांतर हो जाएगा बी और सी के। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही रेखाखंड पर बने हुए फिर दो से समांतर रेखाएं लंब हैं एक दूसरे पर, मतलब इस साइड से भी अब देखेंगे, यही बात फिर से लिखेंगे, एक ही रेखाखंड, ठीक ना, रेखा पर बने बने दो लंब क्या हमारे रेखाएं, दो लंब रेखाएं समांतर हैं, क्या हमारे हैं, समांतर हैं, समांतर हैं, समांतर हैं। तो या फिर समांतर हैं, लंब समांतर हैं। तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जाएगा हमारा क्या चीज, ए डी इस तरीके से था, अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए और बी, ए बी, ठीक है ना, ए बी क्या हो जाएगा हमारा समांतर, हमारा क्या हो जाएगा हमारा सी डी, यहाँ पे हो जाएगा सी और डी। क्योंकि सब 90 डिग्री दिखा रहा है तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और लिखिएगा कि एक ही रेखा पर बीसी पर दो रेखाखंड ए डी तथा डी सी लंब है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि
क्योंकि यहाँ पे एक ही, ठीक ना, एक ही रेखाखंड, ठीक ना, रेखा, ठीक ना, BC पर, बी और सी पर ये रेखाखंड हमारा लंब था, ये तो दिखा दिया हम, इस पे लंब है तो इसलिए हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अब आप आराम से इसको कट कर दीजिएगा, इसको मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी, ठीक ना, ए और बी समांतर, मतलब जो ए बी समांतर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि ए बी समांतर क्या हो जाएगा हमारा सी और डी, तथा इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इस अतः 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 यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी और समांतर यहाँ पे डी और सी, मतलब ये ए बी समांतर या डी सी का है चाहे सी डी का है, बात ही की हुआ। और यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी और सी, सॉरी, डी सी और समांतर बी सी, डी सी मतलब डी सी के समांतर बी सी, ठीक है, डी सी समांतर, सॉरी, डी सी समांतर बी ए, बी और ए। इस तरीके से आपको इसको करना था और आपको यही दिखाना था, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे बी ए दिखाना था और एक चीज और भी दिखाना था, इसमें क्या दिखाना है इस सवाल में कि ए डी, ठीक है ना, ए डी समांतर बी सी, तो ये तो दिखा सकते हैं कि ए डी समांतर बी सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए डी, ठीक है ना, ए और डी समांतर क्या हो जाएगा हमारा बी और सी, ठीक है ना, बी सी, ए डी समांतर बी और सी, ए डी समांतर बी सी। इस तरीके से इसको आपको करना था, तो इस तरीके से आप करिएगा, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को, देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में, ठीक है, ये चित्र की बात कर रहा है, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं एल और एम है, ये एल हो गया, ये एम हो गया, जिसमें एक तिर्यक रेखा टी है, ये रेखा जो है ये टी है, ठीक है ना, ये टी लिख देते हैं। टी बिंदु पी और क्यू पर, ये पी और क्यू पर क्या करती है, काटती है। यदि ये क्या करती है, काटती है, तो यदि मतलब कि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण जो 2 की वैल्यू है वो हमारा 90 डिग्री, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, ठीक है। अब कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 90 डिग्री है। अब बात को समझिएगा, 90 डिग्री है तो सत्यापित कीजिए कि रेखा मतलब रेखाएं एल और एम परस्पर समांतर है, मतलब ये बताना है कि परस्पर एल और एम क्या है, समांतर है। और यहाँ पे समांतर है, और दूसरा बताना हमारा कि कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा, मतलब लिखना है आपको कोण 1 प्लस 3 का दोनों का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पार्श्व चित्र में, ठीक ना, जो चीज दिया उसको लिखेंगे पार्श्व, ठीक ना, पार्श्व चित्र, चित्र में, पार्श्व चित्र में दो रेखाखंड, दो रेखाएं, रेखाएं, दो रेखाएं, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा एल और दो रेखाएं एल और यहाँ पे हो जाएगा एम है, दो रेखाएं एल और एम है, ठीक है ना, एल और एम है, जिसे, ठीक ना, जिसे एक, ठीक ना, एक त्रियक रेखा, त्रियक, ठीक ना, त्रियक रेखा, त्रियक रेखा टी बिंदु पर, टी बिंदु, बिंदुओं, टी बिंदुओं, ठीक ना, पी पर, टी बिंदु जो है टी, पी पर और क्यू पर, टी पर और क्या चीज पर, क्यू पर, यहाँ पे क्यू पर क्या करती है, पर्पल मतलब कि काटती है, क्या करेंगे, पी और क्यू पर काटती है, यहाँ पे लिख देते हैं काटती है, काटती है। अब लिख सकते हैं कि अब ठीक है ना, अब क्या होगा इसमें कि P और Q बराबर, मतलब कोण P और बराबर कोण Q बराबर यहाँ पे 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री पर काट रही है कोण P बराबर, देखिए जब यहाँ पे ये P बराबर दिया हुआ हमारा 2 का 90 डिग्री, तो इधर भी 90 होगा क्योंकि सरल रेखा पे है, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से लिख सकते हैं कि L और समांतर क्या हो जाएगा M। इसके वजह से मतलब कि चूंकि ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि P बराबर और Q बराबर 90 डिग्री, इसलिए हमारा L और M क्या हो जाएगी, हमारी समांतर हो जाएगी, L और M समांतर निकल के आ गया। अब लिख सकते हैं कि कोण P बराबर, कोण P जो है 1 के बराबर है क्योंकि ये सम्मुख कोण है इसलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण P और बराबर यहाँ पे हो जाएगा कोण 1, ठीक है ना, 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, कोण P बराबर कोण 2, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण P और कोण एक बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, ये कैसे, सम्मुख कोण से, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है, कोण से सम्मुख कोण है ये चीज, ये जितना होगा ये भी इतना होगा क्योंकि एक दूसरे के लंब है। अब देखिए इस तरीके से कोण 1 का पता चल गया, अब कोण Q का पता है हमको 3 का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण Q, ठीक ना, और प्लस
कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 बराबर यहाँ पे 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि सरल रेखा पर है, ठीक है, सरल रेखा पर है, रेखा पर, सरल रेखा पर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि ये 180 डिग्री। अब Q की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, Q की वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे Q की, क्योंकि Q 90 डिग्री है ना, यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसलिए हमारा 90 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोण, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे घट जाएगा तो कोण 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर कोण 3 बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखिए कोण 1 की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री और कोण 3 की वैल्यू यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे हो जाएगा अतः कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब 180 डिग्री कैसे आएगा, कोण 1 की वैल्यू हमारा 90 डिग्री है और कोण 3 की वैल्यू भी 90 डिग्री है, इसलिए दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, दोनों को जोड़ के 180 ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें यहाँ बोला ए डी समांतर यहाँ पे बी सी। देखिए जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे देख लीजिए, एक बार फिर मैं सवाल बताऊंगा तो आप ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी एक समलंब है, मतलब कि ए बी सी और ये डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। यहाँ बोला है कि ए डी मतलब ए और डी, ठीक ना, समांतर है बीसी के। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रेखा जा रही है ऊपर वाली, ये अगर आगे बढ़ाएंगे अगर इस तरीके से तो ये समांतर ही होगी। ये आगे बढ़ा देते हैं तो किसके, हमारा एडी के समांतर हो जाएगी बीसी, ठीक है ना। रेखा खंड मतलब कि बी एल, ये बी और एल और एम सी मतलब कि एम सी या सी एम, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा रेखा रेखा ए डी पर लंब है, ए डी पर यहाँ पे बी और यहाँ पे एल और सी और एम लंब है। तो जाहिर सी बात है जब लंब है तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा। बात समझ लीजिएगा, क्यों लंब होगा तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये समांतर भी है और लंब भी है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री होगा। तो दिखाना क्या है, दिखाइए कि एल बी एल मतलब बी एल जो है समांतर हो जाएगा सी और एम के, जो सी एम है इसका क्या हो जाएगा हमारा समांतर हो जाएगा। तो बी सी मतलब ये बी सी बराबर है हमारा हो जाएगा बी एल के, बी सी बराबर हो जाएगा बी एल के, मतलब यदि बी सी जो है बराबर है बी एल के, ये बी सी बी एल के बराबर है, मतलब ये रेखा जितनी बड़ी है उतनी ही रेखा ये भी बड़ी है, ये दिया हुआ। तो दिखाइए कि यहाँ पे हो जाएगा बी सी एम एल एक वर्ग है, मतलब हमको बताना है कि बी सी और एम एल एक क्या हमारा है, वर्ग है। तो सबसे पहले हम लोग हल देखते हैं इसका, हल, ठीक है ना। हल इसको करेंगे कैसे वो समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि समलंब, ठीक है ना, समलंब, समलंब, ठीक ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ध्यान से देखिएगा, समलंब चतुर्भुज ए बी सी और डी में, अब इसी में सारा होगा ए बी सी डी में, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग, चूंकि चूंकि यहाँ पे लेगा बी एल जो है, बी एल और बी एल मतलब बी एल ये वाला बी एल और सी एम, ठीक ना, सी एम क्या है हमारा रेखा, यहाँ पे ए डी पर लंब है, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे रेखा, रेखा क्या हो जाएगा हमारा ए और डी पर लंब है, लंब है, एडी पर लंब है। बात को समझिएगा, जो यहाँ पे एडी पर क्या हमारा है बी, और यहाँ पे बी एल और यहाँ पे सी एम लंब है, ठीक है ना। तो जब ये लंब है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये लंब है इसलिए हमारा हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए एल और बी। देखिए ए, ठीक है ना, एल और बी बराबर बराबर कोण बी, ठीक ना, ये वाला बी एल, ठीक ना, सॉरी बी एल और एम, बी एल और एम, बी एल एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि ये चूंकि बी एल और सी एम रेखाखंड ए डी पर लंब है, इसलिए हमारा ये वाला हमारे में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तथा हम लोग लिख सकते हैं कि तथा उसी प्रकार से ये हो सकता है कि कोण सी एम और डी, सी एम डी, सी एम डी जो होगा वो बराबर होगा कोण सी एम और एल के, सी एम और एल
बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। जब ये वाला इधर वाला 90 डिग्री हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, अब देखिए इसलिए बी एल जो होगा वो समांतर होगा। ये बी एल समांतर किसके हो जाएगा हमारा सी एम के। बी एल समांतर क्या हो जाएगा हमारा सी एम के। अब चूंकि चूंकि यहाँ पे हो जाएगा बी सी, ठीक ना। अब लिखेंगे, अब लिख लीजिएगा। अब मतलब चूंकि बी सी, ठीक ना, बी सी कौन सा बी सी, बी सी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम एम एल एम, बी सी और या फिर बी एल बोल सकते हैं। बी सी और बी एल, बी सी, एक मिनट, बी एल और एम सी समांतर है। तो यहाँ पे बी और दिया हुआ बी और सी बराबर है हमारा बी एल के। हाँ, तो ये दिखा देते हैं कि बी सी बराबर यहाँ पे दिया हमारा बी एल के। बी सी बराबर कितना दिया है बी एल के, इसलिए हमारा हो जाएगा कि बी सी बराबर एल एम। बी सी देखिएगा, बी सी बराबर एल और एम, बी सी बराबर एल एम, एल और एम, तथा यहाँ पे हो जाएगा सी एम बराबर बी एल, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे अब चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक ना। अब चतुर्भुज यहाँ पे ए बी सी और डी में, ए बी सी डी में ध्यान से देखिएगा, कोण यहाँ पे जगह बी एल एम बराबर 90 डिग्री, जो कि हम लोग का ऊपर बता चुके हैं। बी एल एम, बी एल और एम बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। और यहाँ पर जगह कोण, यहाँ पर जगह सी एम और एल, सी एम और एल बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए बी सी बराबर बी एल बराबर एल एम बराबर सी एम। बात समझिएगा, चारों रेखाओं को लिख दिए। बी सी बराबर बी एल बराबर एल एम बराबर एम सी, ठीक ना, या सी एम, ठीक है, ये बराबर है। तो तथा यहाँ पे लिखें, तथा यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, बी एल जो है लंब है, मतलब लंब समांतर है, यहाँ पे ये समांतर है, ठीक ना। बी एल जो है, ये बी एल समांतर क्या हो जाएगा सी और एम के, यहाँ पे हो जाएगा सी और एम के समांतर है। इसलिए, ठीक ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद दिख रहा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि कोण, इसलिए कोण एल बी और यहाँ पे सी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कोण एम सी बी। देखिए एल सी बी, ठीक ना, एल बी सी और यहाँ पे मतलब हो जाएगा हमारा एम सी बी, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं और किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के, ठीक है ना, क्योंकि लंब है ना, यहाँ पे भी लंब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री दिखाने लगा। अब जब ये 90 डिग्री दिखाने लगा तो अतः इस तरीके से लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं साइड में कि अतः, अतः क्या हो गया हमारा, अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज एक वर्ग है। चतुर्भुज एक क्या हमारा है, वर्ग है, वर्ग है, यही दिखाना था। क्या लिख सकते हैं, यही दिखाना था, दिखाना था, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको ये सब सारी चीजें करनी थी और आप इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, ये दिखाना था, आप इसको कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। अभी तो टाइम 18 हो गया, अगला बताएंगे तो 22 हो जाएगा मिनट, तो हम 20 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में अगला सवाल देख